हेलो स्टूडेंट, आई एम बरखा शर्मा फ्रॉम सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। हमारे फर्स्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, सेकंड वीडियो में हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वी एक्सप्लेन लैप्लास एक्सपांशन ऑफ डिटर्मिनेंट। कभी भी आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट अगर आपको गिवन है 3x3 का, जैसे यहाँ पर एक सिंपल हमने डिटर्मिनेंट लिया है, उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले को यूज़ आपने 12th क्लास में बहुत बार किया है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैप्लास एक्सपांशन। लैप्लास एक्सपांशन के लिए यहाँ पर आप जो डेल की वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस टाइप से आप लोगों ने यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लैप्लास एक्सपांशन है। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। जब भी आपके पास में कोई डिटर्मिनेंट की प्रॉब्लम आपको गिवन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए लैप्लास एक्सपांशन का यूज करते हैं, लेकिन अगर उसमें वहाँ पर अगर कोई प्रॉपर्टी हमारी यूज हो रही होती है तो पहले हम उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देन फिर हम हमारे क्या चेंज करेंगे, हमारी अगर उसमें वो प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है तो हम अपना लैप्लास एक्सपांशन का यूज़ करते हैं। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक है, रो और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपकी वैल्यू है उसमें यहाँ पर आपके पास में जैसे देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे a1b2c3 माइनस a1b3c2, इस टाइप से हमने इसको जब सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू क्या है, दोनों ही सेम है। यहाँ पर एक रिमार्क मैंने दिया हुआ है कि इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A डैश, वेयर A डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ A, है ना। यहाँ पर हमने क्या किया है, ट्रांसपोज किया हुआ है। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हम लोग ट्रांसपोज किया हुआ है तो उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये आई होप कि प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लियर होगी। Property number 2, if any two row of a determinant are interchange, हम टू रो को या टू कॉलम्स को अगर इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आपने अगर इसके रो और कॉलम को, टू रोज को या टू कॉलम्स को अगर चेंज किया तो आपको क्या मिलेगा, ये माइनस साइन मिलेगा। अगर आप रिपीटेशन में कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। Now property number 3, if any two row of a determinant are identically all corresponding elements are same, है ना। आपकी कोई भी दो रो या दो कॉलम जो है वो आइडेंटिकली सेम है तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। ये आपने प्रॉपर्टी 12th क्लास में बहुत बार यूज़ की होगी, है ना। तो जब भी आपके पास में अगर दो रो या दो कॉलम अगर आपकी सेम है तो उसकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगी। जब उसकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगी तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। Now the property number 4, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant, कोई भी constant value 2, 3, 4, k, then its value gets multiplied by k, ठीक है, multiplied by k। जैसे हम किसी भी यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू से अगर वो मल्टीप्लाई है तो उसे हम क्या कहेंगे, इस टाइप से हम उसको ऐसे कॉमन ले लेंगे और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या होगी, मल्टीप्लाई बाय के है होगी, ठीक है। रिमार्क, बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर, है ना। आपके डिटर्मिनेंट में अगर कोई कॉमन फैक्टर है, वो किसी रो में है किसी कॉलम में, आप उसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। और मे बी उस टाइम पर अगर कोई डिटर्मिनेंट की दोनों रो या कॉलम अगर इक्वल आ रही है तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। लाइक दिस देखिए यहाँ पर आपने ये जो आपका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें k कांस्टेंट है। अगर आप k को कॉमन ले लेते हैं तो फर्स्ट रो एंड लास्ट जो है आपकी रो वो दोनों इक्वल होंगे और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 5, if some or all elements of row or column of a determinant are expressed as a sum of two terms, ठीक है। टू टर्म्स अगर यहाँ पर क्या है, उस टाइम पे मल्टीप्लिकेशन में थी, अभी क्या हो जाएगा, एडिशन में, सम ऑफ टू टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएंगे, टू डिटर्मिनेंट में यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। Now, the area of a triangle. It's a very important for linear algebra.
area of a triangle. We have studied that the area of a triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 is given by the expansion. अगर look at here, यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका यूज होता है 1/2 x1 y2 minus y3 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and x3 y1 minus y2. Now this expression can be written in the form of the डिटर्मिनेंट. इसको अगर हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर हम सॉल्व करते हैं तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जब भी हमको किसी भी एरिया फाइंड करना होता है ट्राइंगल का, वो बहुत ही इजीली हम यहाँ पर सॉल्व कर पाते हैं. सिंस एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, we always take the absolute value of the determinant in 1. Okay, if area is given us both positive and negative value of the determinant for calculation, the area of triangle formed by 3 collinear points is 0. Okay student, I hope आपको Laplace expansion, property of determinant, area of triangle आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Thank you so much.